बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि IRMS वैल्यू मतलब अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास में एक एवरेज करंट होती थी, जिसका हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए। अभी इस लेक्चर में हमको ये जानने की जरूरत है कि IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या चीज होती है। ठीक है, तो एक बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें हाफ साइकिल के लिए नहीं निकालना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या होगी, तो लिखा ही है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मीन माध्य निकालना होगा। ठीक है, और मूल तो वर्ग माध्य मूल मान इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, बट इंग्लिश वाले बच्चे इसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो पहले पीछे से लिखते हैं, तो लिखा है एस, यानी पहले इसके स्क्वायर करेंगे किसका, करंट का। सबसे पहले करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन मतलब जैसे ही हम लोगों ने अभी तक एवरेज निकालना सीखा वैसा ही हम लोग एवरेज अभी भी करेंगे और रूट निकाल देंगे, यानी क्या कर देंगे, इसका वर्ग। तो पहले स्क्वायर पीछे से ही करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ग कर दीजिए, फिर उसका मीन माध्य निकाल दीजिए और फिर क्या स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम लोग। तो यही कहलाएगा स्क्वायर मीन और रूट, यानी कि बोलते तो हम लोग IRMS वैल्यू बट लिखते कैसे हैं, स्क्वायर मीन और रूट, स्क्वायर मीन एंड देन रूट। तो यही वैल्यू को हम लोग कहेंगे IRMS। इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सबसे पहले तो इक्वेशन ऐसे ही मानेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों ने लेट कर रखा होगा कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो वही साइनोसॉइडल है और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी नाम से ही है करंट। ठीक है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी नाम से ही करंट है। अब अगर I स्क्वायर निकालना चाहूंगा मैं, I स्क्वायर, तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, बड़ा बेसिक से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बोथ साइड, क्योंकि हमको पहले चाहिए स्क्वायर और देन उसका मीन, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे ना। तो पहले करंट निकाला, उसका स्क्वायर निकाल दिया, अब उसका एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालना इससे पहले लेक्चर में अच्छे से बताया गया है कि अगर मुझे अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज निकालना है तो मान लो हमने लिखा था I एवरेज, तो I एवरेज के लिए क्या करना पड़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt। सिमिलरली इस लेक्चर में हमको क्या करना है, I स्क्वायर करना है उसका एवरेज। तो I स्क्वायर का मैं यहां निकालूंगा कि अगले सेगमेंट में मैं इस चीज को मिटा दूंगा। I स्क्वायर का हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, I स्क्वायर के एवरेज के वक्त ये बात ध्यान रखनी होगी, हम लिखेंगे क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt। जब वहां I का इंटीग्रेशन किया तो I dt लिखा, अब I स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो I स्क्वायर dt लिख दिया करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि मैं इसको हाफ साइकिल के लिए नहीं इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, एक्चुअल बात ये है कि जो हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट ये वाली आ रही है, मतलब जो हम लोग इसको स्क्वायर करंट में जो निकाल रहे हैं, ये वैल्यू प्लस और माइनस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इससे पहले वाली जो वैल्यू आ रही थी, देख लीजिएगा आप, इससे पहले वाली वैल्यू जो आ रही थी वो प्लस और माइनस की वजह से इंपैक्ट डालती है। जैसे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी जो है, ठीक है, इसमें अगर हम माइनस I लिखें तो ये साइन नेगेटिव में हो जाता था, लेकिन I स्क्वायर तरीके का इवन फंक्शन जैसा लग रहा होगा आपको, मतलब चाहे I लिखूं चाहे माइनस I का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों की ही वैल्यू I स्क्वायर होने वाली है। तो यानी कि टाइम के साथ टाइम पे ब्रेक नहीं होता, फुल साइकिल में ब्रेक नहीं होती होगी वैल्यू, कहीं पे भी जीरो नहीं होती है। तो इसलिए फुल साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहली बात तो ये समझनी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होने क्या वाला है वो हमें समझना है। तो पहला इक्वेशन इसे मानो, दूसरी इक्वेशन इसको फॉर्मेट कर देंगे। यहां तक जो ना समझ में आओ, मतलब यही बात बताई मैंने कि पहले स्क्वायर मीन और रूट, तो सबसे पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, अब इसका मीन निकालेंगे और बाद में अंडर रूट में जो भी वैल्यू है उसको रख दिया करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पहले फिर से वही न्यूमरेटर सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमरेटर सॉल्व हो पाना। पहले तो डिनोमिनेटर अगर हम बोले तो बहुत इजी चीज है, तो मैं डिनोमिनेटर को पहले लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर को सॉल्व करें अगर हम लोग, तो आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, अगर dt लिखा है तो बड़ा आसान सा है कि यहाँ पर t बनेगा और अपर लिमिट t की है, लोअर लिमिट 0 की है, तो सॉल्व करेंगे सिर्फ t बचेगा। तो ये इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू, जो डिनोमिनेटर आया है डिनोमिनेटर, उसकी वैल्यू तो हमारे पास में कितना आया है, सिंपल सा t आया है। इंपॉर्टेंट है न्यूमरेटर को सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो इसको मैं हटा देना चाहूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले पार्ट की, 0 से लेकर के t तक के लिए I नॉट I स्क्वायर की वैल्यू, तो I स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला है I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और फिर dt, ये ओमेगा लिखा हुआ है यहाँ पे, ओमेगा टी dt। ठीक है, ओमेगा टी dt। इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख पा रहे होंगे I नॉट का स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो कांस्टेंट चीज है, बट इंटीग्रेशन की क्या चीज अंदर रह जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और बेटा ये साइन टी होता तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं था बच्चों के लिए,
बट बायो वाले बच्चे हो चाहे मैथ वाले बच्चे जो पढ़ नहीं रहा उसके लिए इंटीग्रेशन तो टफ ही लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। साइन का तो बता सब बच्चों ने रट लिया होगा माइनस कॉस, बट साइन स्क्वायर का क्या। तो पहली बात तो स्क्वायर के पावर का इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं किया गया, तो पहले इसके 2 पावर को 1 पावर में रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, या फिर एक और फॉर्मूला था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस 2 थीटा। तो हम यहां से देखिए इसकी 2 पावर को एक यूनिट बताया, जाहिर सी बात है पावर स्क्वायर जो था उसको सिंगल फॉर्म में ले आए हैं ना, पावर को हटा के एक पावर में ले आए। तो बेटा अगर यहां से चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बाई 2 आसानी से लिख सकते हैं, ये कि जो कि हमारे पास बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया है। तो सिमिलरली साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को भी तो हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू द 1 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ऐसा बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यही करने वाले हैं यहाँ पे, यही वाला मतलब अप्रोच लगाएंगे। तो आप इतना पार्ट लिख लीजिएगा, इतना पार्ट लीजिए, मैं इस वाली बात को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने कहा भाई ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, ये तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के t तक के लिए आई नॉट स्क्वायर बाहर निकला हुआ है। ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकला हुआ है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस का इस तरीके से 1 माइनस का कॉस थीटा, इसका क्या लिखा जाएगा ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और इंटीग्रेशन में क्या dt कर दिया जाएगा, जो कि आसान सी बात थी समझ पाने में। अब 0 से लेकर के t तक के लिए यहाँ आई नॉट स्क्वायर, देखिए 2 कांस्टेंट बाहर निकल आएगा वो भी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सिंपली एक काम करिए, क्या काम होगा वो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक के लिए 1 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे dt। अब इतनी सी बात अगर कोई बच्चा इसको इंटीग्रेट कर पाएगा तो उसके लिए चीज तो हो जाएगी आसान सी चीज। ठीक है, तो अब बचे हुए पार्ट में ये हमारे पास इक्वेशन 2 हम लिखा रहने देंगे, उसको नहीं हटाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए टास्क है। ठीक है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बट बच्चों को समझना होगा यहाँ पे कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस में इसका इंटीग्रेशन। तो मैं डायरेक्ट ही स्टेप लिखूंगा यहाँ पे इस बात को, बट आपको ना समझ में आए तो एक बार रिकेप करके इसको समझने की कोशिश करिए कि भैया अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा टी स्मॉल का, क्योंकि अभी मैं पावर नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, कि मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, मैं इंटीग्रेशन ही सिर्फ कर रहा हूँ। तो dt का इंटीग्रेशन आता है टी स्मॉल का, और cos 2 ओमेगा टी लिखा है क्योंकि डिफरेंशिएशन ही इंटीग्रेशन है। तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 ओमेगा टी, और जिसको मानना है t, क्योंकि sin भाई cos t होता तब तो आता sin t ना, ये तो sin 2 ओमेगा टी है, मतलब cos 2 ओमेगा टी है। तो cos 2 ओमेगा टी को पहले इसको t मानकर, इस पूरे सेगमेंट को t मान करके कि cos t का हो जाता है sin t, कर दिया इंटीग्रेट। अब उसके बाद में जिसको माना है t कैपिटल, उसको करेंगे फिर से डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे वो भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाता है सिर्फ 2 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही 2 ओमेगा बचा के दे देगा, तो 2 ओमेगा। अब अपर लिमिट है टी की, लोअर लिमिट है 0 की, हम इस वाले पार्ट को भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो हमें लगता है मोस्टली बच्चों को समझ में आ चुकी होगी कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, आई स्क्वायर कैसे आया, ये कैसे आया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ही खेल बचा है। यहाँ आएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2। अब लगाएंगे अपर लिमिट है टी, यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा माइनस का साइन 2 ओमेगा, जहाँ पे टी लिखा वहाँ कैपिटल टी, और अपॉन में पूरे के 2 ओमेगा। और लोअर लिमिट जैसे ही हम 0 लगाएंगे सब टर्म 0 हो जाने वाला है, तो माइनस का 0 लिखने का इधर वाली बात को हमें कोई नीड है नहीं कि इसको हम लोग एक्सपेंड करके या और ज्यादा लिखें। तो अब देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। अब इंपॉर्टेंट है साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू पहले ही बता चुका हूँ 2 पाई है, ओमेगा टी की वैल्यू अगर 2 पाई है तो आंसर कितना आएगा टी माइनस का साइन 2 इंटू 2 पाई मिलकर के इसको बना देगा 4 पाई, कितना आ जाएगा साइन 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा। और बेटा साइन पाई लिखा होना ही हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाई साइन पाई हो, साइन 0 हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन कोई भी है, पाई लिखा हो चाहे 0 लिखा हो, हमेशा 0 ही आंसर देगा। तो ये टर्म तो कट करके 0 हो जाएगा पूरा पूरा। हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में टी, सिर्फ इतना बचेगा इस न्यूमरेटर जो ऊपर वाले भाग का इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन तो सिर्फ टी आया ही था। तो आप इतनी बात कॉपी करेंगे, मैं फिर इसको हटाना होगा क्योंकि मेरे पास जगह एज यूजुअल कम है। ठीक है,
तो हम इसको हटा दे रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे होपफुली, क्योंकि मेरे लेक्चर का बेटा मतलब बस इतना सा है मेरे वीडियो बनाने का कि जो बच्चे क्लासेस में सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं, बस वो लेक्चर को सही समझ जाए कि कैसे क्या हो रहा है, अप्रोच क्या हो रहा है। कि आप पेपर में तो अपने ही लैंग्वेज को आप लिखोगे, मेरा बस मोटिवेशन आपको समझाने का बस इतना सा है कि आपको ये लेक्चर में क्या हो रहा है ये समझ में आ जाए। ठीक है, आगे की बात आती है। तो न्यूमरेटर भी सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर तो आई स्क्वायर का एवरेज जो निकल के आया, ये न्यूमरेटर में आता है आई नॉट स्क्वायर इंटू में टी अपॉन में 2, और डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई है। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी आती है, इसकी इंडिकेशन आता है टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर बार की वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो बेटा आ गया आई स्क्वायर के एवरेज का मान। ठीक है, और हमें क्या चाहिए अभी इसके बाद, क्योंकि हमें पता है बात कि जब हमें सर ने पढ़ाया था, ये तो आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू आ गई। हमें सर ने बताया था कि सर IRMS की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में पहले आई स्क्वायर करते हैं फिर उसका एवरेज, तो आई स्क्वायर उसका एवरेज तो निकल ही आ चुका है हमारे पास में। इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास में है कि उसका रूट निकालेंगे, तो IRMS के लिए अंडर रूट में यहाँ क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। फिर बाद को सॉल्व करेंगे तो IRMS की वैल्यू रूट हटेगा, आएगा आई नॉट अपॉन में √2। तो देख पा रहे होंगे IRMS की वैल्यू आई है आई नॉट अपॉन √2। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम लोग VRMS की वैल्यू यानी कि वोल्टेज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी V नॉट अपॉन में √2 ही आएगा। और VRMS के लिए भी वही फॉर्मूला कि अंडर रूट के अंदर V स्क्वायर के एवरेज का मान निकालना पड़ेगा, यही हमारा एक टास्क है। ठीक है, बट अब इतनी बात समझने की जरूरत है कि इसको कभी कभी छोटे और फॉर्म में लिखने को पूछ सकता है आपसे, तो होता है 0.707 आई नॉट, या फिर 1/√2 को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो 1.707 वी नॉट। तो कुछ इतनी बात हम लोगों को आनी चाहिए जब इस बात को सीखना है। तो बच्चों अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट और चाहूंगा कि हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है। तो इतना फॉर्मूला तो हमें रटा होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपसे 2-3-4 बातें बताई हैं। कैसी बात कि पहले तो आप ये जानते हो कि आई एवरेज का फुल साइकिल के लिए वैल्यू आती है 0, और हाफ के लिए वैल्यू आती है, हाफ के लिए आई एवरेज का मान आता है, वैल्यू आती है 2 आई नॉट अपॉन में पाई। सिमिलरली वी के लिए भी निकाले तो यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ 2 वी नॉट अपॉन में पाई आ जाता है। ठीक है, पाई लिखा हुआ है। ऐसे ही हम IRMS निकालें, ठीक है, तो फुल साइकिल के लिए ही निकलता है जिसकी वैल्यू आती है आई नॉट अपॉन में √2। और चाहे VRMS निकालें, ठीक है, VRMS निकालें वो आता है वी नॉट अपॉन में √2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है कोई एक सर्किट है जिसके अंदर हम लोगों ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है, अल्टरनेटिंग करंट लगा रखा है। ठीक है, और उसमें I = आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसा नेचर है। तो बट वहां पे क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल कैसे फ्रेम होगा, यहाँ लिख दिया जाएगा 20√2 साइन 100 पाई टी, और आपसे पूछा जाएगा कि सर्किट का फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी और पीक करंट क्या होगी, और साथ ही साथ उसकी IRMS वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो रटी होगी, I = आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस आप कंपेयर कर लीजिएगा, देखिए इसका आई नॉट इससे कंपेयर हो जाएगा, तो आई नॉट की वैल्यू तो कितनी आने वाली है 20√2। अब मुझे IRMS निकालना हो, अच्छा ओमेगा की वैल्यू देखो कंपेयर करना हो तो साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा से कंपेयर कर लो, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आने वाली है, ओमेगा मतलब टी का कोफिशिएंट, यहाँ का टी कोफिशिएंट है 100 पाई। बस सिंपली देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, कंपेयर किया और आ गया ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इतना रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। IRMS की वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन में √2। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 20√2 अपॉन में √2, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, और आप देख पा रहे होंगे IRMS की वैल्यू हमारे पास आ रही है सिर्फ 20 एम्पियर। देखिए कितनी आसानी से वैल्यू आ रही है, और सर्किट में यही करंट फ्लो करती है IRMS वैल्यू, चाहे वो VRMS की बात करें चाहे IRMS। करंट मतलब जो भी सर्किट में फ्लो करेगी, करंट की बात करें तो IRMS, वोल्टेज की बात करें तो VRMS। मतलब हमारे घरों में जो करंट आ रही है वो पीक करंट नहीं है, ठीक है, ना ही वो एवरेज करंट है। वो कौन सी करंट है, वो RMS करंट है। ठीक है, जो करंट है वो IRMS है, वोल्टेज जो है वो VRMS है। ठीक है, तो जो भी रीडिंग हम पढ़ रहे हैं वो VRMS पढ़ रहे हैं या IRMS पढ़ रहे हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें कि VRMS = एक फॉर्मूला होगा V0/√2 लिखा हुआ है,
तो अगर हम चाहें तो घरों में आने वाली सप्लाई जो है वो हमने कहा 220 वोल्ट की होती है। कितनी वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। तो हम लोग पीक वोल्ट का मान निकाल सकते हैं, लगभग 311 या 312 के करीब वैल्यू आएगी। इसको आप मैनुअली करके देखिएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने यही आपको सिखाना चाहा कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट में IRMS वैल्यू कैसे आती है और VRMS वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ अगर न्यूमेरिकल आता है हमारे पास तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के और भी तरीके हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेरा मानना यह था कि मैं इस लेक्चर में आपको डेरिवेशन करना सिखा पाऊँ कि हाउ टू डेराइव, कि हम किस प्रकार से IRMS की वैल्यू को निकालेंगे फॉर द यू कैन से अल्टरनेटिंग सिग्नल। हमारे पास अल्टरनेटिंग सिग्नल दिया हुआ है और हम लोग IRMS और VRMS को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।